के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित, जिन्हें हम आप सुनने के लिए आए हुए हैं, इस भारत देश के सुपुत्र, इस भारत माता के इस सुपुत्र को जिन्हें हमने भारत रत्न से नवाजा है, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सहयोगी, इस जिले के सभी के आदरणीय फार्मर मिनिस्टर सन्माननीय शांताराम जी पोटुके, हमारे इस क्षेत्र के विधायक सन्माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, सन्माननीय विधायक नानाभाऊ श्यामकुड़े, इस जिले के सन्मान्य जिलाधीश सन्मान्य श्री महेशक दीपक जी महेशकर साहब, सन्मान्य पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजू जैन साहब, हमारे आदरणीय एडवोकेट रवि जी भागवत और सभी उपस्थित मनोवेद के सभी सन्मान्य पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सभी सन्मान्य नागरिक, सभी टीचर्स, अध्यापक और सभी भाई और बहनें, हम आज बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं, पूरा मंच खुश है। आज चंद्रपुर शहर जैसे थम गया है श्रद्धेय भारत रत्न एपीजे साहब के लिए। यहां सब आप सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं यहां पर श्रद्धेय एपीजे के बारे में यह कहूंगा, तमिलनाडु से जन्मे इस अत्यंत गरीब परिवार के इस भारत माता के सुपुत्र ने अपने विद्वत्ता का पूर्ण देश के लिए उपयोग दिया और भारत रत्न जैसी उपाधि प्राप्त की। इतना ही नहीं, देश के सर्वोच्च पद पर, जहां पर हम राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। और ऐसे आदरणीय डॉक्टर कलाम साहब, हम जब उनको देखते हैं, उन्हें देखते हैं, तो छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति उन्हें विश्वास है, जिन्होंने छात्रों को, युवाओं को देश की संपत्ति और देश का भविष्य माना है। इस उम्र तक, 83 वर्ष की आयु तक, जिन्होंने इन युवाओं को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया है और जिन्हें देखकर हर किसी को आदर है। इस महान व्यक्तिमत्व को देश का गले का, हर व्यक्ति का गले का ताईद बना है। ये इतने आदरणीय हैं, इनके लिए हम कुछ भी कहें वो सारी बातें कम जाती हैं। मैं एक 3 दिन पूर्व किसी सम्मेलन में गया था, तो लोगों ने मुझे कहा, हंसराज जी, आपने तो कभी विवेकानंद जी को देखा नहीं है, सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन आपने प्रत्यक्ष रूप में इस भारत देश के सर्वोच्च पद पर काम करने वाले भारत रत्न को, जिन्हें 21वीं सदी का हम विवेकानंद मानते हैं, उनका आप दर्शन कराने जा रहे हैं। ये वाक्य, इतना आदर देश के 120 करोड़ जनता के बीच में आपके प्रति आदर है। ये छात्र छात्राएं आपके लिए आई है, हमारे लिए नहीं। हमने एक आयोजन किया, मनोवेद संस्था, और हम दोनों की ये बात पे सहमति हुई थी, कभी ना कभी चंद्रपुर के छात्रों को आपसे मिलाए। और मैं आज बहुत खुश हूं, मनोवेद और हमने यहां के जनप्रति के रूप में, मैं यहां पर लोकसभा का सदस्य हूं, मैंने ऐसा समझा कि मैं मेरे चंद्रपुर के युवाओं को, छात्रों को मैं आपका दर्शन कराऊं। आपका दर्शन कराते समय ये लोग जितने आनंदी हैं, जितने खुश है, उससे कहीं अधिक मुझे आनंद हो रहा है कि मैंने जनप्रति के रूप में मुझे लगा कि मैंने कार्य करना चाहिए। और आपने सुना, हमारी अपील सुनी, और चंद्रपुर शहर के छोटे से शहर में
जहां 4 लाख की आबादी है, इतने छोटे शहर में आना आपने माना, और आज यहां पर आपको देखकर जो जनता आपको देखकर खुश है, आपको सुनना चाहती है, ये जनता के बीच में मैं इतना कहूंगा कि आपने, मुझे याद है कि अटल जी की सरकार के समय आपने दुनिया को दिखाया था कि भारत क्या है। पोखरण का अनुस्फोट ये दुनिया को ये आवाज कहती थी कि भारत देश की ताकत, वो आपने दुनिया को दिखाई थी। इसलिए आपकी कल्पना, आपने जयपुर फूट से लेकर मिसाइल तक काम किया है, और इतना बड़ा काम करने वाले आप हमारे बीच में हो। मैं आपके बारे में इतना कहूंगा, इस भारत माता की पहचान हिमालय है। मैं हिमालय की ऊंचाई को हम सब जानते हैं, लेकिन आपकी ऊंचाई को भी हम जानते हैं। हिमालय जहां है वहां ऊंचा है, लेकिन आप डॉक्टर कलाम साहब, आप जहां भी जाएंगे उतने ही ऊंचे रहेंगे जितना हिमालय ऊंचा है। आपकी इस ऊंचाई को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आपने मेरे और हमारे चंद्रपुर में आकर हमें जो दर्शन दिया, इस भूमि को आपने पवित्र बनाया। इस पवित्र भूमि को आपने, जिस पवित्र भूमि को यहां पर कभी ट्राइबल जो गोंड जाति के राजा राज किया करते थे, उस धरती पर आपने यहाँ की जनता के दिलों पे आज राज किया है, इसका एक प्रमाण है। मैं आपके प्रति धन्यवाद देता हूं और सभी जनता को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी उपस्थिति दी है। छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए अपने 2 शब्द रोकता हूं।